हेलो मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कमाते क्यों हैं तो आप कहोगे खर्चा करने के लिए। राइट। ऑफ कोर्स दोस्तों, हम कमाते हैं खर्चा करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो आज हम कुछ 7 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनके कारण हम ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये पॉइंट्स को समझने के बाद शायद हम कुछ इसमें से सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम अपना खर्चा कम कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी इनकम होने के बावजूद भी हम मंथ एंड में कंप्लेन करते हैं कि पैसे बचते ही नहीं, और हम ये भी कंप्लेन करते हैं कि खर्चा हुआ तो हुआ कहाँ, हमको समझ में नहीं आता। तो सबसे कुछ कुछ ऐसी 7 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन हम इनके बारे में आगे डिस्कस करें उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने मिले, कुछ समझने मिले, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम खर्चा कम करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं वो है कैश। ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा खर्चा क्यों होता है? क्योंकि वो कैश यूज़ नहीं करते। अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले 10-15 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। आज से 10 सालों पहले हमारे मॉम डैड के पास, हमारे पेरेंट्स के पास ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं था, ज़्यादातर नहीं था। लेकिन आज हमारे पास डिजिटल करेंसी का ही ऑप्शन है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया, इनफैक्ट आजकल तो सब्जी मंडी वाले भी पेटीएम वगैरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं पेमेंट। राइट। तो एक रीज़न जो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं वो है कि लोग कैश यूज़ नहीं करते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्चा ज़्यादा हो जाता है और समझ नहीं आता, तो कुछ महीनों तक कैश यूज़ कीजिए। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार कैश का हमारे कैश के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब हम हमारे वॉलेट में से कैश निकाल के दुकान वाले को देते हैं, जब हम स्पेंड करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि हमसे कुछ दूर हो रहा है। राइट। तो ये एक रीज़न है। अब आप खुद कोशिश कर लीजिए, आप कभी अगर मॉल जाते हो तो अगली बार कोशिश कीजिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर ना करके आप कैश पे कीजिए। जब आप वो 2-2 हज़ार के नोट, 500-500 के नोट जब आप गिनते हो और अपने दुकान वाले को देते हो, तब उस समय पे आपको फील होगा कि आपसे कुछ अलग हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है, अगर आप अपना खर्चा कम करना चाहते हो तो कोशिश करके कैश यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ज़्यादातर लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, उसका एक और कारण ये है कि जब वो शॉपिंग करने जाते हैं तब अपना शॉपिंग का लिस्ट बनाए बिना जाते हैं। अब ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। याद कीजिए वो बचपन के दिन। अभी आप बचपन में हैं, आप अभी भी अगर आप छोटे हैं, आप यंग हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपके माता जी को अगर कुछ नीचे किराने वाले से अगर सब्जी या कुछ अगर मंगाना होता है तो वो आपको एक लिस्ट बना के देते हैं। राइट। वो आपको कहते हैं कि ये लिस्ट दुकान वाले को दे दीजिएगा, और वो दुकान वाला जो है वो आपको ये चीज़ें दे देगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपके पास लिस्ट है तो आप वही चीज़ खरीद रहे हो जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपको नीडफुल है, जिसकी आपको नीड है। आप वांट और नीड को सेपरेट कर रहे हो यहाँ पे। अब ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा खर्चा क्यों होता है, मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं सुपरमार्केट चला गया और अगर मेरे पास लिस्ट नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगता है, अरे ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ शायद घर में ख़त्म होने वाली है। अच्छा, ये चीज़ हम ट्राई तो कर लेते हैं, शायद टेस्ट पसंद आ जाए। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारी 2-2.5 हज़ार में हमारा सामान आने वाला होता है, उसकी जगह पे हम जाके 6-7 हज़ार की शॉपिंग करके आते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप सुपरमार्केट में जा रहे हो, अगर आप मॉल में भी जा रहे हो, इन दैट केस घर से निकलने के पहले लिस्ट बनाइए कि आप मॉल जा क्यों रहे हो, आप सुपरमार्केट जा क्यों रहे हो, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, और कोशिश करके वही चीज़ें खरीदिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसके कारण लोगों का ज़्यादा खर्चा होता है, वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, दिवाली का महीना था, अभी आप ऑनलाइन चले गए, आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आपने बस ऐसे ही मूड हुआ, आपने अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट खोल दिया, अमेज़ॉन खोल दिया, और आपको बस कोई चीज़ दिख गई, आप उसको लेके एक्साइटेड हो गए, आपने अपने मन में ही अपने आप को जस्टिफिकेशन दे दिया,
हाँ यार ये चीज़ तो मेरे काम की है, मुझे ये काम आ सकता है, इस काम की आ सकती है, इस काम की आ सकती है, और हम क्या करते हैं, तुरंत उस चीज़ को हम ऐड टू कार्ट करके हम उसको ऑर्डर कर देते हैं। वेल ये एक रीज़न है कि हम ज़्यादातर खर्चा करते हैं। अगर देखो ये एक ट्रिक है जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी शेयर की है, मैं दोबारा से ये शेयर करना चाहूँगा। देखिए आप अपने आप से एक लिमिटेशन रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आप 1,000 रुपये से ज़्यादा की लेने की सोच रहे हो तो पहले उस चीज़ को खरीदने से पहले समय दीजिए, और उसके बाद उसको एक 12-15 दिन 20 दिन का समय दीजिए, और उस दौरान एक पेपर में लिखिए कि आपको वो चीज़ क्यों ज़रूरी लग रही है। कि आज अगर आप वो चीज़ आपको अगर वो कोई चीज़ जैसे जूते हो गए, कपड़े हो गए, वॉच हो गया, जो भी आपको खरीदने का अगर मन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्या आपके पास वो चीज़ नहीं है? क्या आप वो चीज़ खरीदोगे तो आपको उसकी यूटिलिटी नज़र आ रही है? क्या आपका पुराना कोई शर्ट था जो फट गया, आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो और उसको 15 दिन 20 दिन के बाद खरीदिए, तो आई कैन अश्योर यू 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होगा कि आप उस चीज़ को नहीं खरीदोगे, क्योंकि 20 दिन बाद आपको उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत लगेगी ही नहीं। लेकिन पॉइंट्स लिखिए, एक पेपर में लिख लीजिए, 2 मिनट का समय लगेगा आपको, लिख लीजिए कि वो चीज़ आपको ज़रूरी क्यों लग रही है, रीज़न क्या है, आप उसको क्यों खरीदना चाह रहे हो। तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि आप उस चीज़ को खरीदने के पीछे पैसा स्पेंड क्यों कर रहे हो। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में चीज़ों को मत खरीदिए, समय दीजिए और अपने मन में बजट फिट कर लीजिए कि 500 के ऊपर या 1000 के ऊपर जो भी खर्चा होगा, मैं जो है इसको पहले सोच के समझ के फिर ही खरीदूंगा। तो डेफिनेटली आपका जो खर्चा है खुद ही कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये पॉइंट आई थिंक कई लोग मेरे साथ अग्री करेंगे, कई लोग अग्री नहीं करेंगे। कई बार हम चीज़ें करते हैं दूसरों को दिखावा करने के चक्कर में या कंपैरिजन करने के चक्कर में। मैंने ऐसे कितने पेरेंट्स देखे हैं, मैं अभी किसी पर्टिकुलर पेरेंट को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, आजकल ऐसा ही हो गया है, फैशन हो गया आजकल। मैंने ऐसे कितने पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं क्योंकि अपने नेबर का जो बच्चा है वो किसी महंगी स्कूल में जा रहा है। अब देखिए मे बी शायद वो नेबर अफोर्ड कर पा रहे हैं, शायद उनकी इनकम इतनी है, लेकिन कई पेरेंट्स ओवर द बजट जाके अपने बच्चों को हाई एंड स्कूल में एडमिट कर लेते हैं। ये सिर्फ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी गाड़ी चलाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके किसी फ्रेंड के पास बड़ी गाड़ी है। ऑल्दो अगर उनके पास बड़ी गाड़ी है तो शायद उनकी इनकम सपोर्ट करती है, क्या पता शायद उनकी इनकम भी सपोर्ट ना करती हो, शायद उन्होंने भी किसी और को देख के ले ली हो। तो ये एक रीज़न है जो शायद आपको अपना खर्चा कम करने में आपकी मदद कर सकता है कि देखा देखी में कंपैरिजन करके चीज़ों को मत खरीदिए। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो अपने यूटिलिटी के लिए खरीदिए। ये एक पॉइंट ज़रा ध्यान में रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक पॉइंट अप्लाई करने से आपका जो है थोड़ा बजट, आप जो है अपना खर्चा कम कर पाओगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बिकॉज मनी इज़ अवेलेबल। यस, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। दोस्तों मैं आपको कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी इनकम आ गई, इनकम में से आपका खर्चा हो गया, महीने के एंड में आपके अकाउंट में आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार दिख रहे एक्स्ट्रा। दोस्तों एक कहावत है कि मनी फ्लोज लाइक अ वाटर, इफ़ यू डोंट गिव डायरेक्शन टू योर मनी इट विल मेक इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब पानी को कैसे अगर आपने छोड़ दिया तो वो खुद ही बहना शुरू हो जाएगा, पैसा भी ऐसे ही है दोस्तों। आप जितना लिक्विडिटी रखोगे अपने अकाउंट में उतना आप ज़्यादा खर्चा करोगे। अब मैं आपको देखो 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए, आपको अचानक ही चीज़ें दिखने लगेगी जो आपको लगेगा अरे ये तो मेरी ज़रूरत की है। जस्ट बिकॉज आपके अकाउंट में खर्चे पड़े आपको वो खर्च करने का मन कर रहा है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े आपको वो खर्च करने का मन कर रहा है। लेकिन यही अगर मान लो आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया कि ये 10,000 रुपीज़ जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, ये 15,000 रुपीज़ जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो मैं इन्वेस्ट करूँगा रिकरिंग डिपॉजिट में, या मैं उसकी FD बनाऊँगा, या मैं उसको म्यूचुअल फंड में डालूंगा क्योंकि मुझे मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा बनाना है, या मुझे शायद नई गाड़ी खरीदनी है 5 साल बाद, या मुझे शायद मेरे घर की डाउन पेमेंट के लिए देना है। अपने पैसों को डायरेक्शन दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे जब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की। ज़्यादातर लोग अपने पैसों को डायरेक्शन नहीं दे पाते क्योंकि उनका प्लान नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि उनको अपने पैसों को डायरेक्ट कहाँ करना है। तो दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपना गोल जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, वेकेशंस हो गए, गाड़ी खरीदना हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, कैसे आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं और कितने रुपए चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए।
तो दोस्तों अपने पैसों को डायरेक्शन दीजिए, अपने पैसों को अपने गोल्स की तरफ मोड़िए, वरना पैसा खुद ही मुड़ना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे खर्चे कर दोगे जो आपके ज़रूरत के नहीं है और आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है छोटे छोटे खर्चे जो महीने के अंत में बहुत बड़े लगने लगते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे जूता ऑर्डर कर लिया, 1000 रुपये का जूता ऑर्डर कर लिया, या कहीं सुपरमार्केट चले गए, अनवांटेड चीज़ें जो नहीं खानी थी, जो नाश्ता नहीं खरीदना था, हम घर पे लेके आ गए, या दोस्तों के साथ हर हफ्ते एक बार हम चले गए कॉफ़ी पीने, या शायद ऑफिस में बैठे बैठे या घर पे बैठे बैठे शाम को भूख लग गई, हमने आए दिन नाश्ता मंगा लिया। अब दोस्तों ये जो है ना छोटे छोटे खर्चे 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500, ये दिखने में नहीं आते। ये उस समय पे आपको लगता है अरे कितना छोटा खर्चा है, मैं तो ऐसे ही इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन जब आप उसको महीने के अंत में कैलकुलेट करते हो तो ये छोटे छोटे खर्चे बहुत बड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो अपने छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल में रखिए एंड दिस विल इंश्योर कि आप जो है अपने, जैसे हमारा टॉपिक है कि हम 7 ऐसे रीजंस कि हम अपना खर्चा, हम ज़्यादा खर्चा क्यों करते हैं, तो ये चीज़ को अगर आप एक ध्यान में रखोगे तो आप अपना खर्चा खुद ही कम कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है 99% लोग आजकल इसी जाल में फंसे हुए हैं। वी बिलीव इन एंजॉइंग टुडे एंड पे लेटर। अभी मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैं मॉल में गया था और मैंने आई थिंक सैमसंग का कोई नया फ़ोन आया है, जो मैंने देखा कुछ 1.25 लाख का फ़ोन था वो, एंड उस पर लिखा हुआ था EMI फॉर 24 मंथ्स ओनली 7,000 रुपीज़ और 6,000 रुपीज़। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार 6,000 की EMI तो कोई 50,000 कमाने वाला इंसान भी अफोर्ड कर सकता है, या शायद 40,000 कमाने वाला इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। अब तकलीफ़ ये है कि हम लोग इस जाल में फंसे हुए हैं कि हमको आज स्पेंड करना है और हमको कल उसको पे करना है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जब आप लाइबिलिटीज़ पे स्पेंड करते हो, जब आप डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पे स्पेंड करते हो, आप अपना आज सैक्रिफाइस कर रहे हो। आज आपने अब तक जो इनकम कमाई ही नहीं है उसको आप एडवांस में स्पेंड कर रहे हो। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए। अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस अच्छा करना है, आपको अगर जल्दी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो ये पॉइंट ज़रा आपके दिमाग में फिट कर लीजिए कि पे लेटर एंजॉय नाउ के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। देखो कई बार ज़रूरत की चीज़ है, जैसे मान लो आपके मॉम ने आपको कह दिया, वाइफ ने कह दिया वॉशिंग मशीन बिगड़ गई, फ्रिज बिगड़ गया, अब वो ज़रूरी है, बिगड़ गया तो खरीदना है। ऐसे समय पे अगर आप EMI का इस्तेमाल करते हो, इट्स अ गुड थिंग, आप स्मार्ट स्पेंडिंग कर रहे हो। लेकिन अननेसेसरी चीज़ों पे आप, आई होप आप समझ रहे हो, फ़ोन खरीद लिया, महंगे जूते खरीद लिए, अनवांटेड कपड़े खरीद लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया EMI में। दोस्तों क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऑनलाइन जो चीज़ें आपको बेच रही है कंपनीज, वो तो नया नया तरीका ढूंढती है कि कैसे आप चीज़ों को जल्दी स्पेंड करो, कैसे आप खर्चा करो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। इंटरेस्ट फ्री EMI, प्रोसेसिंग फ़ी फ्री, नो प्रोसेसिंग फ़ी, नो इंटरेस्ट, इन सब के चक्करों में ज़्यादा मत पड़िए। और आपको सच बात बताऊं दोस्तों, ये छोटे छोटे जो स्पेंडिंग होते हैं ना, जो आप EMI में कन्वर्ट करते हो, ऐसे ही आप डेट ट्रैप में फंसते हो। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट्स। लेट अस क्विकली रिवाइज। नंबर 1, आप कैश यूज़ नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड करते हो तो प्लीज़ कैश यूज़ करना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 2, जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हो, मॉल में जाते हो, अपना लिस्ट बना के जाइए, दैट विल हेल्प यू स्पेंड लेस। पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पे चीज़ें मत खरीदिए, सोच समझ कर विचार करके जो है चीज़ें खरीदिए। पॉइंट नंबर 4, कंपैरिजन के चक्कर में स्पेंड मत कीजिए। आपके फैमिली फ्रेंड्स के बाद कुछ चीज़ें हैं, उनका बच्चा अच्छी स्कूल में जा रहा है, वो बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, तो उसके चक्कर में परचेजिंग मत कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। पॉइंट नंबर 5, पैसों को डायरेक्शन दीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, गोल्स को अचीव करने की कोशिश कीजिए। एक्स्ट्रा पैसा है, सोचिए आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। वंस यू गिव डायरेक्शन टू योर मनी, स्टे लेस लिक्विड। ज़्यादातर अमीर लोगों को अगर आप पूछोगे ना आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो कहेंगे पैसे नहीं है हमारे पास, हमारे पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं। लिक्विड मत रहिए, लिक्विड रहोगे आप खर्चा करोगे। एंड पॉइंट नंबर 6, स्मॉल एक्सपेंसेस टर्न्स इनटू द बिग एक्सपेंसेस, तो छोटे छोटे खर्चों को कंट्रोल कीजिए। एंड लास्ट, EMI, बाय नाउ पे लेटर, एंजॉय नाउ पे लेटर के चक्कर में मत पड़िए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है काफ़ी सरल तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देने की। अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, और ऑफ कोर्स अगर आप शेयर करना चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। आपने अगर अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।
दैट इज इट दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर।